क्या आपने कभी सोचा है, जिस देश ने पूरी दुनिया को सनातन का पहला मुकाम दिया, आज वहीं धर्म की पहचान क्यों मिट रही है? नेपाल, जहां कभी राजा को विष्णु का अवतार माना जाता था, आज वहां के नौजवानों को अपने ही धर्म की बात करने पर कट्टरपंथी कहा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या आग लग गई है कि काठमांडू की सड़कों पर फिर से राजा आओ, देश बचाओ के नारे गूंजने लगे हैं? क्या नेपाल का भविष्य इतिहास में छुपा हुआ है, या फिर यह कोई बड़ी रणनीति है जिससे पूरे सनातन समाज को जड़ से हिलाया जा रहा है? इस वीडियो में आप सिर्फ एक आंदोलन नहीं देखेंगे, आप देखेंगे एक चेतावनी जो आज नेपाल में है लेकिन कल भारत के दरवाजे पर हो सकती है। आप जानेंगे कि कैसे एक आम बौद्ध युवक बिना किसी राजनीतिक समर्थन के नेपाल की सबसे बड़ी धर्म संस्कृति क्रांति का चेहरा बन गया। और सबसे अहम, आप समझेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि आपकी भी है। तो वीडियो छोड़ने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप भी उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जो सिर्फ देखती रहेगी, या फिर वो जो इतिहास को मोड़ देगी? क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ जानने लायक नहीं, महसूस करने लायक है। फटाफट कमेंट करो, क्या आप ये वीडियो नेपाल से देख रहे हैं या भारत से? देखते हैं कहां से ज्यादा सनातनी जुड़े हुए हैं। क्या नेपाल फिर से बनेगा हिंदू राष्ट्र? ये सवाल आज सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक लहर बन चुका है। और ये लहर किसी राजा या राजनेता ने नहीं उठाई, बल्कि वो नौजवान उठा रहे हैं जिनका बचपन धर्मनिरपेक्ष नेपाल में बीता, लेकिन दिल आज भी सनातन संस्कारों से धड़कता है। सड़कों पर उतरती भीड़, सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो और राजा आओ, देश बचाओ जैसे नारे, ये सब महज प्रदर्शन नहीं है, ये संकेत हैं उस जनजागृति के जो सालों से दबाई गई भावनाओं को फिर से जिंदा कर रही है। काठमांडू की गलियों में अब सिर्फ पर्यटक नहीं घूमते, वहां अब भगवा झंडे लहरा रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स, बेरोजगार युवा और साधारण परिवारों के बच्चे अब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सोचिए, वो पीढ़ी जिसे कभी बताया गया था कि धर्म अब राजनीति से अलग रहेगा, अब वही पीढ़ी धर्म की रक्षा के लिए क्रांति का चेहरा बन रही है। क्या ये वही नेपाल है जहां राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था? क्या ये वही भूमि है जहां पशुपतिनाथ के मंदिर की घंटियों में हिंदू गौरव की गूंज सुनाई देती थी? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस देश को अपनी ही पहचान से दूर किया गया? और अब सवाल ये नहीं कि ये मांग क्यों उठ रही है, सवाल ये है कि क्यों इतनी जोर से उठ रही है, क्यों अब? और सबसे अहम, क्या ये आंदोलन सिर्फ एक हवा है या फिर एक तूफान बनने जा रहा है? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर दीजिए, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये कहानी उस पूरे सनातन समाज की है जो अपनी जड़ों से कटता जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस आंदोलन की जड़ें, इसकी ताकत और इसका भविष्य। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी नानी कहानियां शुरू करती थीं, लेकिन ये कहानी कल्पना नहीं, हकीकत है। और इस हकीकत का नाम है नेपाल, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र। सदियों तक नेपाल केवल एक भूगोल नहीं था, वो एक आस्था था, एक परंपरा थी, एक ऐसा राष्ट्र जहां राजा सिर्फ शासन नहीं करता था बल्कि उसे भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता था। उसकी सत्ता धर्म से नहीं टकराती थी, बल्कि धर्म उसकी सत्ता की नींव थी। राजा महेंद्र, राजा बीरेंद्र और फिर राजा ज्ञानेंद्र, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस वैभवशाली युग की पहचान है जहां पूरे नेपाल में सनातन धर्म की गूंज सुनाई देती थी। पशुपतिनाथ मंदिर की आरती हो या दशैं के त्योहार, हर कोना धर्म की भावना में रचा बसा था। लेकिन फिर क्या हुआ? साल था 2008, एक ऐसा साल जिसने नेपाल का इतिहास ही नहीं, उसकी आत्मा बदल दी। राजशाही को खत्म कर दिया गया, लोकतंत्र आया और साथ ही एक नई परिभाषा, धर्मनिरपेक्षता। शुरुआत में यह शब्द सुनने में अच्छा लगा कि अब सभी को बराबरी मिलेगी, लेकिन असली कीमत तब सामने आई जब हिंदू पहचान को ही प्रॉब्लम माना जाने लगा। मंदिरों की जगह चर्च बनने लगे, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर धर्मांतरण को खुली छूट मिल गई और धीरे धीरे नेपाल अपने ही मूल से कटता चला गया। सोचिए, एक ऐसा देश जो राम, शिव और पशुपतिनाथ का था, अब वहां के युवाओं को धर्म के नाम पर डराया जाने लगा। सोशल मीडिया पर भगवा झंडा लगाने पर सवाल उठने लगे और राजा चाहिए कहने वालों को कट्टरपंथी कहा जाने लगा। हमें क्या खोना पड़ा? इस बदलाव से हमने खोया एक सांस्कृतिक संरक्षण, एक आस्था का आश्रय, एक ऐसा राजा जो जनता के लिए सिर्फ नेता नहीं, एक रक्षक भी था। और यही वजह है कि आज फिर आवाजें उठ रही हैं,
राजा वापस लाओ, धर्म को सम्मान दो, नेपाल को उसकी असली पहचान दो, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वो लौटकर भी आता है जब लोग उसे याद करते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने क्या खोया। धर्मनिरपेक्षता, जिसे सुनते ही लगता है सबके लिए बराबरी, सबका सम्मान, लेकिन नेपाल में यह शब्द एक मास्क बन गया, एक ऐसा नकाब जिसके पीछे हिंदू पहचान को सिस्टमैटिकली मिटाया गया। 2008 के बाद जैसे ही नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, वहां धर्म को लेकर जो स्वतंत्रता आई वो एक तरफा निकली। एक ओर चर्चों को बढ़ावा मिला, विदेशी मिशनरियों के लिए रास्ते खुले, तो दूसरी ओर हिंदू परंपराओं को पिछड़ा कहकर नजरअंदाजा किया जाने लगा। तब और अब में फर्क देखिए। तब दशहरा और तिहार जैसे त्योहार पूरे देश की आत्मा हुआ करते थे, अब उन्हें अंधविश्वास कहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। तब राजा पशुपतिनाथ के सामने सिर झुकाता था, अब धर्म के प्रतीकों को राजनीतिक हथियार कहा जाता है। और हमें क्यों चुप कराया गया? हमें क्यों कहा गया कि धर्म की बात मत करो, यह प्रगति में बाधा है? क्यों हिंदू धर्म की रक्षा को रूढ़िवादिता का नाम दिया गया? यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे थे कुछ ऐसे नेता जिनमें सबसे चर्चित नाम है के.पी. ओली, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने न केवल भारत विरोधी बयान दिए बल्कि यह तक कह डाला कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। एक ऐसा नेता जिसने महामारी के समय भी सनातन संस्कृति पर सवाल उठाए, कहा कि योग भारत की देन नहीं नेपाल की खोज है। पर यह विवाद की बात नहीं, असली मुद्दा है धर्म को बार बार नीचा दिखाने की नीति। ओली जैसे नेताओं ने धर्म को राजनीति से बाहर करने के नाम पर एक ऐसा माहौल बनाया जहां हिंदू युवाओं को अपनी ही संस्कृति पर शर्म महसूस कराई गई। और यही वो बिंदु था जहां से हिंदू जागरण की चिंगारी दोबारा भड़की। जब पहचान छीनी जाती है, जब आस्था पर सवाल उठते हैं, तो एक वक्त आता है जब लोग चुप नहीं रहते। नेपाल उसी मोड़ पर है और इस बार चुप्पी नहीं, आवाज है। और ये आवाज रुकने वाली नहीं है। कभी कभी इतिहास को बदलने के लिए तलवार नहीं, बस एक साहसी आवाज ही काफी होती है। नेपाल के मौजूदा हिंदू राष्ट्र आंदोलन में यह आवाज है सूडान गुरंग की। सूडान एक साधारण युवक, एक आम नेपाली जो बौद्ध परिवार में जन्मा, लेकिन उसकी सोच में सनातन की भावना बस गई। उसने न सिर्फ हिंदू धर्म की महत्ता को समझा बल्कि उस पर हो रहे हमलों को भी देखा और चुप बैठने के बजाय एक क्रांति की नींव रख दी। जहां बड़े बड़े नेता सत्ता के डर से मौन रहे, वहां सूडान ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सीधे सवाल उठाए। उसने ओली सरकार की नीतियों को चुनौती दी, भ्रष्टाचार की पोल खोली और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहे धर्मांतरण को संस्कृति का कत्ल कहा। सोचिए, एक युवा जो सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है, जिसके पास न कोई संगठन है न कोई राजनीतिक समर्थन, सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था और भरोसा। यही तो होता है एक असली अंडरडॉग हीरो। 8 सितंबर को जब मैतीघर मंडला में हजारों युवा हाथों में भगवा झंडे लेकर इकट्ठा हुए, तब सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, नेपाल नीड्स इट्स रूट्स बैक। और उस भीड़ का केंद्र था सूडान गुरंग। उसने लिखा था, यह सिर्फ आंदोलन नहीं, यह न्याय की आवाज है, यह हमारे भविष्य की पुकार है। हम राजा नहीं, व्यवस्था चाहते हैं जो हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके। इस एक वाक्य में वो सब कुछ समाया हुआ था जो जनता महसूस कर रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। आज के समय में जब सोशल मीडिया अक्सर मनोरंजन का साधन बन चुका है, वहीं सूडान ने उसे एक हथियार बनाया, सच कहने का, लोगों को जोड़ने का और बदलाव लाने का। उसकी वजह से ही ओली सरकार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जैसा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था उस सच से जो अब हर युवा की जुबान पर आ चुका था। सूडान गुरंग आज कोई नेता नहीं है, लेकिन वह प्रेरणा बन चुका है। और जब प्रेरणा किसी आंदोलन का चेहरा बनती है, तो बदलाव सिर्फ संभावनाएं नहीं, हकीकत बन जाता है। जब इतिहास किताबों से उतरकर लोगों की जुबान पर आ जाता है, तो वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी बन जाता है। नेपाल में आज जो आंदोलन उठ रहा है, उसकी सबसे सच्ची गूंज मिलती है उन आम लोगों की आवाजों में, जो कभी राजा के शासन में गर्व से जिया करते थे, लेकिन अब खुद को अपने ही देश में पराया महसूस कर रहे हैं। हमारी टीम ने बात की नेपाल से पलायन कर चुके कुछ मूल हिंदू निवासियों से। उनकी बातों में सिर्फ दुख नहीं था, एक टूटी हुई आस्था, एक डरी हुई आत्मा और एक न मिटने वाला सवाल था, हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि हमें अपने धर्म पर टिके रहने की कीमत चुकानी पड़ी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमारे मोहल्ले में जो मंदिर था वो अब बंद पड़ा है। पहले हर साल वहां हवन होता था, अब लोग डरते हैं कुछ भी करने से।
एक युवक ने आंसू भरते हुए कहा, मुझे चर्च जाने के लिए मजबूर किया गया। कहा गया कि अगर नहीं गए तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्या हम हिंदू होने की सजा काट रहे हैं? और एक मां ने अपनी बच्ची को गोद में लेकर कहा, मुझे डर है कि मेरी बेटी बड़े होकर अपने धर्म को भूल जाएगी। उसे जो सिखाया जा रहा है वो हमारे संस्कार नहीं है। ऐसा ही कुछ भारत में भी देखा गया है, लेकिन नेपाल की कहानी कहीं ज्यादा चुभती है, क्योंकि वहां तो कभी धर्म ही शासन था और आज वही धर्म घुटन महसूस कर रहा है। इन कहानियों में कोई बड़ी राजनीतिक चाल नहीं, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, सिर्फ सीधी, कड़वी और असली बातें हैं। ये वो आवाजें हैं जो संसद में नहीं गूंजती, लेकिन सड़क पर नारों में बदल जाती हैं। और जब सैकड़ों हजारों लोग अपनी आपबीती को आंदोलन में बदल देते हैं, तो समझ लीजिए परिवर्तन अब दूर नहीं। नेपाल की जनता अब सिर्फ राजा की वापसी नहीं चाहती, वो अपनी पहचान की वापसी चाहती है। जब सत्ता में विचारधारा घुस जाती है, तब देश का चरित्र बदलता है। और यही हुआ नेपाल में, जब माओवाद ने धर्म को निशाना बनाया। नेपाल की मौजूदा हालत को समझना है तो दो नामों को समझना जरूरी है, के.पी. ओली और प्रचंड पुष्प कमल दहल। ये सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि उस विचारधारा के प्रतीक हैं जिसने नेपाल को राजा से नेता तक और धर्म से धर्मनिरपेक्षता तक घसीटा। ओली मार्क्सवादी सोच से आए नेता खुले तौर पर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। याद कीजिए, इन्होंने ये तक कह दिया कि असली अयोध्या नेपाल में है, भारत में नहीं। फिर कहा कि योग भारत की देन नहीं, नेपाल की खोज है। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ ऐतिहासिक विवाद है या सनातन पहचान पर हमला? और जब सवाल उठे तो जवाब देने के बजाय सोशल मीडिया पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि आवाजें उठने लगी थीं, सच सामने आ रहा था और ओली जैसे नेता डर गए थे। अब बात करें प्रचंड की, एक पूर्व माओवादी विद्रोही जो खुद कह चुके हैं कि मैंने हजारों लोगों को मरवाया। तो क्या हुआ? यही वो नेता हैं जिन्होंने नेपाल की राजशाही को गिराने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में माओवाद को लोकतंत्र का मुखौटा पहनाया गया, लेकिन असल में ये एक हिंदू विरोधी तंत्र था। इन दोनों नेताओं के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, धार्मिक स्थलों को नजरअंदाज किया गया और सनातन संस्कृति को लगातार नीचा दिखाया गया। और जब कोई धर्म अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करने लगे तो समझिए, राजनीति अब सेवा नहीं, विनाश का उपकरण बन चुकी है। गंभीर सवाल उठता है, क्या धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक ढाल बन गई है ताकि राजनीतिक विचारधारा को लोगों की आस्था पर हावी किया जा सके? नेपाल के हालात यही कहते हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और जब विचारधारा के खिलाफ आस्था खड़ी होती है तो इतिहास गवाह है, बदलाव होकर ही रहता है। सीमाएं हमें बांट सकती हैं, लेकिन संस्कृति, धर्म और परंपरा हमें जोड़ती हैं। जब नेपाल में सनातन धर्म पर संकट आता है तो भारत के हर हिंदुओं का दिल भी उसी पीड़ा को महसूस करता है। क्यों? क्योंकि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। नेपाल जहां पशुपतिनाथ विराजते हैं, भारत जहां काशी, अयोध्या और राम जन्मभूमि है, नेपाल जहां राजा विष्णु का रूप माना जाता था, भारत जहां राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। दोनों देशों की आत्मा एक ही मंत्र में बसी है, नमः शिवाय। तो जब नेपाल में हिंदू धर्म संकट में हो, जब वहां के युवाओं को अपनी आस्था के लिए लड़ना पड़े, तो क्या भारत सिर्फ दर्शक बना रह सकता है? नहीं, भारत एक मार्गदर्शक बन सकता है, एक प्रेरणा। भारत ने दिखाया है कि कैसे आधुनिकता और आस्था साथ चल सकते हैं, कैसे संविधान और सनातन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बन सकते हैं। नेपाल को भारत से यह सीखने की जरूरत है कि धर्म को बचाकर भी लोकतंत्र जिया जा सकता है। और भारतीय हिंदुओं की भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो नेपाल की इस जागृति में साथ खड़े हों, चाहे सोशल मीडिया पर आवाज उठाकर हो, चाहे जन जागरण अभियान के जरिए। एक युवा नेपाली ने कहा था, अगर भारत हमें सिर्फ एक छोटा पड़ोसी ना समझिए बल्कि एक धार्मिक भाई माने तो हमारी लड़ाई आधी आसान हो जाएगी। ये एक अपील है, सिर्फ समर्थन की नहीं, भाईचारे की। क्योंकि जब दो देशों की आत्मा एक हो तो एक का दर्द दूसरे को भी महसूस होता है। आज नेपाल एक रास्ते पर है जहां धर्म की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और भारत उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधेरे में भी दिशा दिखा सकता है। तो क्या भारत ये मार्गदर्शक बन सकता है? बिल्कुल, लेकिन जरूरत है हमारी जागरूकता की, हमारी एकजुटता की। तो अब सवाल सिर्फ यही नहीं रह गया कि क्या नेपाल फिर से बनेगा हिंदू राष्ट्र। अब सवाल यह है, क्या हम इसे सिर्फ नेपाल की लड़ाई मानेंगे या पूरी सनातन सभ्यता की? क्योंकि जो कुछ आज नेपाल में हो रहा है वह कल भारत में भी हो सकता है। जो संस्कृति वहां दबाई जा रही है
वही आज भी हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे कॉलेजों में निशाने पर है। ये आंदोलन, ये नारे, ये भगवा झंडे, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की मांग नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। एक ऐसी आत्मा जो पीढ़ियों से मंदिरों में गूंजती आई है, वेदों में समाई है और जिसकी गूंज अब फिर से सड़कों पर सुनाई दे रही है। जब एक युवा लड़का सूडान गुरंग अकेले सोशल मीडिया से सैकड़ों हजारों युवाओं को जोड़ सकता है, तो सोचिए हम सब मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज नेपाल की जमीन पर सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष है और इस लड़ाई में धर्म को कमजोर समझने वालों को अब जवाब मिल रहा है, जनता की एकता से, उनकी आस्था से और उनकी आवाज से। अब चुप रहना गुनाह है, अब मौन भी पक्षपात है। अगर आप भारत में बैठे हुए सोचते हैं कि ये नेपाल की बात है, हमें क्या, तो याद रखिए, सनातन धर्म किसी एक देश की सीमा में नहीं बंधा। ये संस्कृति, ये परंपरा, ये विश्वास हमारी साझा विरासत है। इसलिए आज हर भारतीय, हर हिंदुओं का फर्ज बनता है कि वो नेपाल की इस धर्म युद्ध में एकजुट हो। अपने सोशल मीडिया से लेकर अपने परिवार तक इस बात को फैलाइए। लोगों को बताइए कि नेपाल के युवा अपनी संस्कृति के लिए उठ खड़े हुए हैं। वो अकेले नहीं है, उन्हें हमारी जरूरत है, उन्हें हमारे समर्थन की जरूरत है। क्या नेपाल फिर से बनेगा हिंदू राष्ट्र? ये अब सिर्फ एक सवाल नहीं, एक मिशन बन चुका है। और ये मिशन सिर्फ नेपालियों का नहीं, हर सनातनी का है। अगर आपको इस वीडियो ने झकझोरा है, अगर आपके भीतर भी अपने धर्म के लिए कुछ करने की भावना जागी है, तो अब वक्त है खड़े होने का। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी आवाज जोड़िए और सबसे जरूरी, इस विचार को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब लोग जागते हैं तो इतिहास बदलता है और इस बार इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, जिया जाएगा। जय नेपाल, जय भारत, जय सनातन। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।